राधे राधे दोस्तों, मैं आराधना आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए काफ़ी दिनों के बाद अपने कृष्णा की एक बहुत ही प्यारी स्टोरी लेके आई हूँ। तो आज मैं कि फेस टू फेस कहानी सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही छोटी कहानी है और इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आप लोग कृष्णा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक और शेयर, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की हम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ गाइस कि आज मैं कौन सी कहानी लेके आई हूँ। तो आज मैं लाई हूँ अपने कृष्णा का है, देखिए, द्वारकाधीश महाराज का कि कहानी, और एक सत्यभामा के अहंकार की कहानी कि सत्यभामा के अहंकार को श्री कृष्णा ने कैसे तोड़े। तो आज मैं उसी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक समय की बात है, ठीक है, जब इन लोगों का राज्य चलता था, द्वापर युग में कृष्णा का जन्म हुआ था। उस टाइम वो अपना राज्यभार संभाले थे। तो द्वापर युग में सत्यभामा को इस बात का अहंकार था कि कृष्णा के 3 मुख्य रानियां थी। सबसे पहले माता रुक्मणी, नंबर 2 पे सत्यभामा और नंबर 3 पे जामवंती। तो सत्यभामा को बहुत ही अहंकार था कि मैं सबसे ज़्यादा जो है कृष्णा को प्यार करती हूँ। सारी रानियों में से सबसे ज़्यादा मैं कृष्णा को प्यार करती हूँ, कृष्णा को चाहती हूँ। तो उन्होंने ये तय किया कि मैं कृष्णा के बराबर तुलादान करूँगी और प्रजातंत्र में बांटूंगी। तो वो कि पूरे राज्य में ये घोषणा करा दी कि आज कृष्णा का तुलादान मैं करूँगी। तो सारे प्रजा, सारे राज्य के निवासी जो भी थे वो लोग राजमहल में आ गए ये चीज़ देखने के लिए, तुलादान सत्यभामा कृष्णा का कैसे कर रही हैं। तो तुलादान का महत्व आज भी होता है दोस्तों। आज भी आप मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ पे आपको तुलादान या फिर अन्नदान देखने को मिलेगा। खास तौर से वहाँ द्वारका में आप जाएंगे ना, तो वहाँ आज भी तुलादान किया जाता है, अन्नदान किया जाता है। तो तुलादान में होता है कि आप जिसके बराबर जो चीज़ देते हैं उसको एक तराजू के एक पलरे पर रख देते हैं और दूसरे पलरे पर जो भी आप देना चाहेंगे उसमें देंगे। तो वहाँ द्वारका में होता है चीनी और चावल और घी का तुलादान किया जाता है, और बहुत लोग अन्नदान भी करते हैं। तो इसका बहुत ही महत्व है। तो जब सत्यभामा जो है ये चीज़ करना शुरू की तो कृष्ण भगवान क्या किए कि तराजू के एक पलरे पे आके बैठ गए, और दूसरे पलरे पे सत्यभामा को कृष्णा के वजन का पूरा कि पता था कि इनका वेट कितना है, इनका वजन कितना है। तो उनके बराबर जो है जितने भी उनके पास सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात सब थे, सब उठा के तराजू के पलरे पे कृष्णा के बराबर ला के रख दिए। और कृष्णा का तराजू थोड़ा सा भी ऊपर नहीं उठा, जैसे कि तैसे पड़ा था ज़मीन पे। अब जो है सत्यभामा को बहुत ही चिंता होने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, भाई मैं तो कृष्णा के बराबर ही सारी की संपत्ति ला के यहाँ पे रख दी हूँ, तो फिर कि कैसे नहीं तराजू उठ रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने जितने नौकर थे उनके पास, सत्यभामा के, उनके पास जो है कुछ संपत्ति अपने अपने नौकरों को उन्होंने दी थी रखने के लिए। तो अपने नौकरों को आदेश दियो कि तुम लोग जो भी मैं रखने के लिए दी हूँ संपत्ति उसको लाओ। तो उनके जितने भी नौकर थे वो लोग संपत्ति जितने भी थे रखने के लिए दी थी वो सब लाए, उसको भी रख दी। उनको कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद जितने उनके पास थे सब कुछ अपने, यहाँ तक कि शरीर का भी उठा के वो रख दी थी, कुछ नहीं हल्का हुआ। अब तो बहुत चिंतित हो गई कि भाई अब क्या करूं मैं, अब तो मेरे मजाक बन जाएंगे पूरे कि राज्य के लोगों के बीच में और पूरे प्रजा के लोग बीच में, तो फिर अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने, रुक्मणी जी वहाँ खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी कृष्ण भगवान की तरफ देख के। तो फिर उन्होंने रुक्मणी से पूछा सत्यभामा कि अब मैं क्या करूँ दीदी। सत्यभामा पूछी रुक्मणी जी से कि दीदी अब मैं क्या करूं, अब ये मेरे इज्जत की बात है, और मेरे ही नहीं हम सब की इज्जत की बात है, हम सब की इज्जत पे धब्बा लगेगा और सब मजाक बना लेंगे। रुक्मणी क्या कि वहाँ से गई और
तुलसी के पौधे में से क्या किए कि 3 तुलसी के पत्ते तोड़ के लाई और रुक्मणी को दी कि इसको जो है तराजू के पलड़े पे ले जाके रख दो। तो रुक्मणी जो है वो 3 पत्ते तराजू के पलड़े पे ले जाके रख दी। तुरंत जो है कृष्णा का तराजू का पलड़ा जो था वो उठ के ऊपर आ गया। अब तो भाई सब लोग एकदम बहुत ही आश्चर्यचकित, रुक्मणी भी आश्चर्यचकित हो गई कि यार इतने में सब कुछ रखी नहीं और 3 तुलसी के पत्ते रखने से मतलब कि तराजू ऊपर आ गया इनका पलड़ा। तो तुलसी तो माता लक्ष्मी का रूप है ना, हम सभी जानते हैं तुलसी माता लक्ष्मी का रूप है। जब 3 पत्ते उसमें से आ गए तराजू पे तो माता लक्ष्मी खुद आके बैठ गई, तो हो गया ना उनका तराजू ऊपर। तो दोस्तों ये था आज की कहानी। उसके बाद जो है रुक्मणी जो है कृष्णा से आके माफ़ी मांगी और सॉरी सत्यभामा जो है कृष्णा से आके माफ़ी मांगी और रुक्मणी से भी माफ़ी मांगी। और कृष्णा से सत्यभामा बोली कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे अहंकार को आपने आज दूर किया, मुझे क्षमा चाहती हूँ मैं। तो कृष्णा मुस्कुरा के उनको क्षमा किए और उनको अपने गले से लगाए और माता रुक्मणी से भी बहुत मतलब कि प्रसन्न हुई और माता रुक्मणी से भी माफ़ी मांगी सत्यभामा। तो ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सत्यभामा तो जब मतलब कि भगवान का तुलादान नहीं कर पाई, अब आप सोचिए कि खुद परमात्मा श्री कृष्णा का कोई कैसे मोल कर सकता है, तो इनका मोल हम आम इंसान कैसे कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग हैं ना वो बोलते हैं कि प्रभु आप मेरी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए, मैं आपको 500 रुपये दूँगी, मैं आपको 500 रुपया चढ़ाऊँगी या चढ़ाऊँगा, मैं आपको ये चढ़ाऊँगा। तो यार भगवान को कोई ख़रीदिए मत। आप लोगों से ये मैं बोल रही हूँ कि भगवान प्यार के भूखे हैं। अगर आप लोग उनसे मतलब कि बस ऐसे ही विनती करेंगे प्रभु बस आपके हवाले ये काम मैं छोड़ती हूँ, आप इसको कर दीजिए, तो प्रभु अवश्य आपके काम करेंगे। ऐसे नहीं कि आप उनको मतलब कि बोलें कि हम आपको इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे, आप ये मेरा काम कर दीजिए। इससे क्या होता है माता लक्ष्मी जो है रुष्ट होती हैं, अरे ये तो मेरे स्वामी से जो है मतलब कि मेरे स्वामी को ये खरीद रहा है, मेरे स्वामी को ऐसे कर रहा है, रिश्वत दे रहा है। तो आज के टाइम में लोग ऐसे ही करते हैं ना कि प्रभु के सामने मंदिर में जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि प्रभु मेरा काम कर दो, मैं आपको इतना चढ़ावा चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी। तो ऐसा नहीं होता है यार। परमात्मा जो है हमारे कृष्णा हमारे माधव वो सिर्फ प्यार के भूखे हैं। उनसे आप प्यार से कुछ भी कहेंगे ना तो आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ति करेंगे। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, इससे आपको क्या सीख मिली। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ किसी जल्द ही ऐसे प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।